कि आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किस्से अनरिकॉर्डेड में। जीवन प्रसंग की सीरीज के इस पहले वीडियो में हम आप सभी का परिचय कराएंगे एक ऐसे गीतकार से जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में देशभक्ति से प्रेरित ऐसे ऐसे गीत दिए जो आज भी हमारे रोम रोम को स्पंदित कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गीतकार कवि प्रदीप की। कवि प्रदीप, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था, उनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर नामक स्थान पर हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही कवि प्रदीप की रुचि काव्य लेखन और काव्य वाचन में रही। अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्राप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय चले गए। बीबीसी को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कवि प्रदीप बताते हैं कि वे एक बार अपने मित्र के बेटे का इलाज कराने के लिए बंबई आए हुए थे और इसी दौरान उन्हें एक कवि सम्मेलन में प्रतिभाग करने का मौका मिला। संयोगवश उस कवि सम्मेलन में उनके द्वारा पढ़े गए गीत उस समय बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के मालिक हिमांशु राय तक पहुंच गए और फिर क्या था, उन्हें मिल गई उनके जीवन की पहली फिल्म कंगन। कवि प्रदीप को असली पहचान 1940 में रिलीज हुई फिल्म बंधन से मिली, लेकिन सन 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत के गाने दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है ने उन्हें देशभक्ति के रचनाकारों में अमर कर दिया। उनके इस गीत से अंग्रेज सरकार इतना बौखलाई कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया, जिस वजह से उन्हें कुछ समय के लिए भूमिगत भी होना पड़ा। कवि प्रदीप ने 71 फिल्मों के लिए करीब 1700 गीत लिखे। उनके देशभक्ति गीतों में सन 1940 में रिलीज हुई फिल्म बंधन के गाने चल चल रे नौजवान के साथ साथ सन 1954 में रिलीज हुई फिल्म जागृति में आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये माटी है बलिदान की, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के आदि गीत मुख्य थे। इसके अलावा फिल्म पैगाम में उनके द्वारा लिखा गया गाना इंसान का इंसान से हो भाईचारा अपने आप में अद्भुत था। दोस्तों, वो साल था 1962 जब भारत चीन युद्ध के बाद हम सभी का मनोबल गिरा हुआ था और उस समय कवि प्रदीप की कलम से निकला एक ऐसा गीत जो सदियों सदियों तक अमर रहेगा। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। इसको संगीत दिया था सी रामचंद्रा जी ने और अपनी सुरीली आवाज में सजाया था लता मंगेशकर जी ने। भारत की सीमा पर लड़ने वाले नौजवानों और उनकी शहादत की गाथा को प्रस्तुत करने वाला ये गीत हर भारतवासी के मन में अपने देश के प्रति आत्मोत्सर्ग की भावना को जागृत करता है। साथियों, सन 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा भी कवि प्रदीप को उनके जीवन में कई सारे पुरस्कार और सम्मान मिले। मुंबई की चकाचौंध से भरी दुनिया में रहते हुए भी उन्होंने पूरी सादगी के साथ अपने जीवन का निर्वहन किया। साथियों, जैसा कि हर कहानी का एक अंत होता है, अंततः 11 दिसंबर सन 1998 को क्रूर काल ने साहित्याकाश के इस दैदीप्यमान सितारे को अपने आगोश में ले लिया। दोस्तों, उनके गीत हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के का एक अंतरा है कि आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो उम्मीद है आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे किस्से अनरिकॉर्डेड।
धन्यवाद।